वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है जो गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट, सीटेट या सुपर टेट, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की या सीटेट की, सभी एग्ज़ाम में जो है गद्यांश और पद्यांश से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, ये जो है 2018 में सीटेट का जो पेपर हुआ था वहाँ पे पूछा गया था ये गद्यांश, इसे पढ़ते हैं। देखिए, आप जो है मेरी जो क्लासेस हैं पूरी क्लासेस देखा करिए, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप सिर्फ 2 से 3 मिनट क्लास देकर छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है जो भी चीज़ें हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो आप क्लियर आपका नहीं होगा। तो जैसे कि हम आपको गद्यांश से अगर आपको आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको परीक्षा में गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है कि आपका सारा जो है क्वेश्चन सही हो, तो इसके लिए हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे करें कि आपके सारे जो है क्वेश्चन गद्यांश के सही हों। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जो ये गद्यांश आपके, जैसे कि परीक्षा में आप बैठे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम परीक्षा हाल में दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पे होता क्या है कि आप सेम मैसेज आपका परीक्षा में आ गया है, तो आपको क्या करना है। पहली नज़र आप क्या करेंगे, हम मेरे जो आइडिया है, मुझे जो सही लगता है कि एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है, शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। एक बार अभी आप जो है सभी क्वेश्चन ऑप्शन को रीड कर लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे कि क्या है कि जैसे कि पहले हम लोग अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में जो पूछा गया होता है क्वेश्चन, वो चीज़ हमारे माइंड में फटाफट जो है आ जाती हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप परीक्षा में बैठते ही सबसे पहले आप गद्यांश क्वेश्चन को जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक बार जो सभी क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और उसका ऑप्शन भी एक हल्की निगाह से देख लेंगे। फिर आप आएंगे गद्यांश पे। इसको आप एक बार नहीं पढ़ेंगे, आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ताकि आप जो है अच्छे से आंसर को दे सकें। जैसे यहाँ पे दिया है कि माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे, वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, तो मैंने तो सिर्फ फालतू हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई, ठीक है। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वभाव होने में करना ही शिक्षा का काम है। अब यह स्वमान कैसे हो, कहते हैं सेल्फ इज लाइफ अरे, जो इस साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण आदर्श होती है वह आपको दिखाई देती है, वैसे हमारा जो स्व है वह शून्य में अभाव में समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ, कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म का रूप कर्म करते जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उसी प्रक्रिया में शिक्षा केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे से के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है, शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो आपने जब यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि यहाँ पे जैसा कि हमने जब ये लाइन पढ़ी कि यहाँ पे एक जगह लिखा गया था कि शिक्षा देना जो शिक्षा नहीं दी जा सकती है वह मेरी शिक्षा है, इसीलिए शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी कि शिक्षा देना संभव नहीं है। अनुच्छेद में कहा गया है कि शिक्षा नहीं दी जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उसी प्रक्रिया में केवल बाहर करता है, अतः स्पष्ट है कि शिक्षा देना संभव नहीं है, ठीक है। आइए दूसरा आप क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। शिक्षा का काम है विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, विद्यार्थी को दूसरों से परिचित कराना, विद्यार्थी को विषयों से परिचित कराना, विद्यार्थी को शिल्पकला से परिचित कराना। तो हम लोगों ने जब भी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा गया था कि विद्यार्थी को जो है स्वमान होने में करना शिक्षा का काम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से जगह ए कि विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना। गद्यांश में स्पष्ट लिखा गया था कि विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वभाव होने में मदद करना ही शिक्षा का काम है। यहाँ पे ऑप्शन से जाएगा ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्व का प्राकट्य में होता है रोशनी से, शक्ति से, कर्म से, शून्य से। स्व का मतलब किससे लिया गया है? कर्म से। किससे? कर्म से लिया गया है, क्योंकि गद्यांश में लेखक ने कहा कि कर्म करते हुए मुश्किल का सामने करने पर उसके रूप, उसकी शक्ति, उसके स्व का जो है उसे पता चला है। तो स्पष्ट है कि जो इसमें स्व का प्राकट्य में होता है, क्या होगा आंसर हमारा हो जाएगा कर्म। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि अनुच्छेद में पानी, खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है। शिक्षा का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है, नियंत्रित करने का है, उचित माहौल देना है, बागवानी खाना है। आंसर क्या सही जगह? सी, उचित माहौल देना। गद्यांश में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षा का कार्य क्या है कि बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से अथवा बाहर से मदद प्रदान करना, जो कि बच्चा जो उससे जो है अपनी जो है प्रतिभा को उससे उजागर कर सके। ठीक है, अगला आंसर क्वेश्चन है स्व। स्व दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, क्रिएट होता है, अदृश्य होता है। स्व क्या होता है? हमारा आंसर जो डी अदृश्य होता है, जैसा कि हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा था कि स्व जो है क्या होता है? अदृश्य होता है। वह तब प्रकट होता है जब हम स्वधर्म अर्थात कर्तव्य का जो है कर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वाक्य में प्रविशेषण है वे बड़ी सुंदर मूर्तियां। तो वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बड़ी। क्या है? बड़ी। क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो दिए गए जो वाक्य इसमें दिया गया है तो बड़ी, तो बड़ी जो है शब्द क्या है? विशेषण है, और सुंदर की विशेषता जो है बता रहा है, अतः यह क्या है? एक प्रकार का प्रविशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है इत प्रत्यय, ऋत प्रत्यय, ता और आ। तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। कौन सा? इत प्रत्यय। क्योंकि जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के बाद में लगता है, जबकि उपसर्ग जो है पहले है। वे प्रत्यय जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है उसके अर्थ को प्रेरित कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो इस प्रकार से आज का सेशन बस इतना है दोस्तों। हिंदी सेशन में आपको हम ये चीज़ बताना चाहते थे कि आप जो है जैसे कि गद्यांश या पद्यांश जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, और 31 से लेकर के हाँ यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 29, 30, 31, 3 और 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हुआ ना। लेकिन एक नंबर से बच्चे क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। इसीलिए 7 नंबर क्वेश्चन पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। डेली आप जो है पैसेज को सॉल्व कीजिए। देखिए अपने अंदर एक मतलब इस तरह से अपने आप को पैसेज को सॉल्व करके अपने आप पे इतना भरोसा जीत लीजिए कि हाँ हम एग्जाम में अगर जाएंगे पैसेज में एक भी नंबर जो है जो है गलत नहीं होना है। ठीक है, इसके लिए आपको पैसेज को एक बार में नहीं समझ में आता है, पैसेज 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन आप जो है आंसर को सही जो है मैच करके दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।